धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुर्गे से बलि की शुरुआत की और उसके बाद एक के बाद एक 400 बकरों की बलियां चढ़ा दी गई। जानते हैं किस लिए? क्योंकि कोरोना को भगाया जा सकता है। ऐसा करने से उन लोगों का मानना है, अपनी आस्था के चलते उन्होंने ऐसा किया है। पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही हैं। खबर झारखंड के कोडर में से आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस खबर को कैसे देखा और समझा जा सकता है और लोगों की ऐसी मानसिकता, ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। 3 पहलुओं में सीधी आपके सामने खबर रखने जा रहा हूं। पहले पहलू की तरफ चलते हैं। झारखंड के कोडर में बुधवार की सुबह से जो शुरू हुआ वो शाम तक चलता रहा। सबसे पहले एक मुर्गे की बलि देकर बलि प्रथा की शुरुआत की गई। उसके बाद एक के बाद एक 400 बकरों की बलियां चढ़ा दी गई। उससे पहले बताया जा रहा है कि यहाँ का जो मंदिर है उसका रंग रोगन कराया गया, यानी कि उसको चमकाया गया। उसके बाद वहाँ पे पूजा पाठ कराई गई, पाठ कराया गया, बाद में हवन कराया गया और कल बुधवार की सुबह से वहाँ पर ये बलि का सिलसिला शुरू हो गया है। कोडरमा का एक इलाका पड़ता है जिसको चंदवारा के नाम से जानते हैं और चंदवारा में भी एक जाके गांव पड़ता है उरावा में इस तरीके की ये घटना हुई है। दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं वहां मौजूद रही। उन सभी का मानना था ऐसा करने से कोरोना भाग जाएगा, यानी कि कोरोना को बलि चढ़ा के शांत किया जा रहा है। सबसे पहले मुर्गे की बलि, उसके बाद एक के बाद एक 400 बकरों की बलियां चढ़ा दी गई। मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें खबर मिल रही है कि ना तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया, ना वहाँ पे किसी ने मास्क लगा रखा। तो भैया जब वो बलि चढ़ा रहे, खून पिला रहे, ठीक है, माता के मंदिर में, तो वो क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखेंगे? वो क्यों मास्क लगा के रखेंगे? उनका तो विश्वास है और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या गलत कह रहा हूँ? इससे पहले बिहार के कई जिलों में करुणामयी देवी को शांत करने के लिए पूजा पाठ की गई। नदी किनारे, जगह जगह जलाशयों किनारे, जगह जगह तालाब किनारे इस तरीके की पूजा पाठ की गई। कैसे किया गया वो समझ लीजिए। 7 गड्ढे खोदे गए। 7 गड्ढों के अंदर पहले गुड़ का शरबत डाला गया, उसके बाद 7 लौंग डाली गई, 7 इलायची डाली गई और 7 लड्डू डालकर ये पूजा की गई और उसके बाद फूल वूल भी डाले गए। ये सिलसिला बिहार के कई सारे जिलों में देखने को मिला। गोपालगंज, नालंदा, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बस्तर समेत कई जिलों में ये सिलसिला देखने को मिला। 8 तारीख की घटना है। वीडियो वायरल होने लगी। 9 तारीख को इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, महाराजगंज में बहुत सारी महिलाएं निकल आई और उन्होंने भी इस तरीके से करुणा माई की, यानी कि कोरोना माई की, कोरोना मैया की पूजा की। यहाँ फर्क क्या था? बिहार में 7 लड्डू, 7 लौंग और 7 इलायची चल रही थी। यहाँ पे 9 लड्डू, 9 इलायची और 9 लौंग का यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब किया गया। पूजा अर्चना उसके ज़रिए की गई, यानी कि सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं बलि दे रहे हैं तो कहीं माँ की पूजा करके उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस पहलू में बात कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में इस वक्त सरकार कैसे ही चल रही है। वो सरकार चल रही है 5000 साल के इतिहास बताने वाली, महाभारत के टाइम में इंटरनेट का इतिहास बनाने वाली, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास बताने वाली, ऐसी सरकार चली। मतलब अजीब सी धारणाओं में जिलाने वाली और पता नहीं किस दुनिया की बात करने वाली सरकार चल रही है। जबकि हमारा जिस वक्त संविधान लिखा जाता तो संविधान सभा ने तय किया था कि हम हर चीज़ को वैज्ञानिक स्तर पर परखेंगे, हम ये आस्थाओं में, मान्यताओं में जीने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें भी पता है इसमें उलझा के लोगों का लंबे टाइम तक उल्लू बनाया जा सकता है, वो मूर्ख बनाया जा सकता है और सत्ता की जा सकती है। और भारत के लोग हैं यहाँ तो 2 मिनट में कहीं भी आपने देखा होगा पीके फिल्म के अंदर वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये जो सत्ता बैठी है सबसे पहले ये जिम्मेदार है। जैसे कोरोना शुरू हुआ तो इस सत्ता संरक्षित संगठनों ने, भगवाधारी संगठनों ने गोमूत्र पार्टियां आयोजित की। आपको पता होगा दिल्ली में की, कलकत्ता में की। कलकत्ता में तो एक आदमी पी के बीमार हो गया, बल्कि बाद में ये भी खबर आई कि एक आधा कोई कहीं पे मर भी गया है। कहा गया कि गोमूत्र पी लीजिए, गोबर खा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना भाग जाएगा, कोरोना बीमारी आपको परेशान ही नहीं कर सकती। अब बताइए, जो गौमूत्र के नाम पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अपना एम्स में इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये लोग वो कह रहे हैं कि गौमूत्र पीजिए। खैर आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? सबसे बड़ा योगदान किसने दिया कोरोना के बारे में इस तरीके की आस्थाओं को जन्म देने का? वो काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 24 मार्च की शाम जब उन्होंने पहले दिन लॉकडाउन लागू किया था, जिसे उन्होंने जनता कर्फ्यू का नाम दिया, उन्होंने लोगों से कहा भैया थाली पीटो, ताली पीटो,
वो पिटवाई, लोगों ने निकल के पीटी, कोरोना भाग जाएगा भाई साहब, गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, खूब नारे लगे। इसके बाद 5 अप्रैल आ गया। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए, रात 9 बजे 9 मिनट के लिए आपको अपने घर के बाहर दिया जलाना है, मोमबत्ती जलानी है और आपको मोबाइल की टॉर्च जलानी है, ये करना है। तो जब ऐसी आस्थाएं, ऐसे चीज़ें सत्ता में बैठे लोग और वो शीर्ष स्तर पर बैठे लोग करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा जी? क्या गलत मैसेज जा रहा है क्या? सोचिएगा इस बारे में कभी कि असल जिम्मेदार कौन है और क्या लोगों को फिर से 5000 साल पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके दिमाग को बेकब्जा कर लिया जाए और उन्हें बताया जाए कि देखिए आसमान में जो फला तारा दिखाई दे रहा है उससे अब ये बवाल होने वाला है और लोग डर जाएं कि भाई साहब कोई नहीं बता सकता है, नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं बस, और इनको जाने नहीं देना है, कांग्रेस को आने नहीं देना है या किसी और पार्टी को आने नहीं देना, नहीं तो भाई साहब हमारा तो नाश होके रहेगा। जैसे पंडित जी कहते हैं ना जी, भैया अभी करा लो, ग्रह ठीक नहीं चल रही है और मैं बता दे रहा हूँ किसी और जगह से बच नहीं पाओगे, हम ही करा सकते हैं, हम ही बचा सकते। कोई मुल्ला जी कहते हैं मैं ताबीज़ दे रहा हूँ, ये पानी दे रहा हूँ, अपने घर के कोनों में छिड़क देना, ये कील काट देना, तुम्हारे यहाँ से सब बला भाग जाएगी। तो ये सब तरफ है और इन लोगों का नेटवर्क जो है वो आज के दौर में भी, जबकि हम संचार क्रांति के दौर में जी रहे हैं, तब भी अगर चल रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ये सत्ता में बैठी हुई ताकत जिम्मेदार है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलग से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।